हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 पढ़ने वाले हैं। 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि NEP इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी का मेन एम था इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाना। इसके थ्रू इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 3 मेन पिलर्स पर बेस्ड थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम LPG मॉडल भी कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया था। इस मॉडल में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट के हैवी कंट्रोल्स, लाइसेंसेस और परमिशंस थे। इसी वजह से इंडस्ट्रीज स्लो हो गई, कंपटीशन कम रहा और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो गई थी। इस सिचुएशन में इकोनॉमी एफिशिएंट नहीं रही, इसीलिए एक न्यू पॉलिसी की ज़रूरत हमें महसूस हुई थी। इंडिया ने काफ़ी टाइम तक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉलो की थी, जिसका मतलब था सेल्फ रिलायंस पर फोकस और फॉरेन ट्रेड को लिमिट करना। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज ग्लोबल कंपटीशन फेस नहीं कर पाई। 1991 तक सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि सिर्फ 2-3 वीक्स के इंपोर्ट्स ही पॉसिबल हो पाते थे। हाई इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट के कारण इंडिया को IMF और वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेना पड़ा था और वहीं से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनअवॉइडेबल हो गया। सबसे पहला रिफॉर्म था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस को कम करना, प्राइवेट सेक्टर को डिसीजंस लेने की फ्रीडम देना और मार्केट फोर्सेस को इकोनॉमी में ज़्यादा रोल देना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन को बढ़ाना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। अब लिबरलाइजेशन के अंडर रिफॉर्म्स क्या क्या थे, तो इसके अंडर कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाए गए। टैक्स सिस्टम को सिंपल और रेशनल बना दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को फ्लेक्सिबल कर दिया गया था। इन रिफॉर्म्स से बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हुआ और इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बूस्ट भी मिला। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ऑनरशिप या फिर मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे देना। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी शुरू की, जिसमें PSUs के शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचे गए। इसका मेन एम था एफिशिएंसी बढ़ाना और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम करना। अगर गेन्स की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ी थी, सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव हुई थी और कंपटीशन आया था। लेकिन कुछ लॉसेस भी रहे, जैसे जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई और सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स का कमज़ोर हो जाना। इसलिए कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन में बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी होती है। थर्ड पिलर था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और टेक्नोलॉजी फ्रीली फ्लो करते हैं अक्रॉस कंट्रीज। इस पॉलिसी यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ग्लोबल मार्केट का एक्टिव पार्ट बन गई थी। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया और इंडिया 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल होता है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। अगर LPG पॉलिसीज के इम्पैक्ट को देखा जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट और कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस शामिल होना। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज ने सफ़र किया और एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना बेनिफिट नहीं मिला था। इसलिए आगे का रास्ता ये होना चाहिए कि सिर्फ ग्रोथ पर ही नहीं बल्कि सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस हो। गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का बैलेंस्ड रोल होना चाहिए ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन करना और LPG पॉलिसीज का इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डिस्कस करना। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वन शॉट वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और क्लास 12 इकोनॉमिक्स के ऐसे ही बोर्ड ओरिएंटेड वन शॉट
लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में लिखो LPG ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।